Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about urinary disorders. So first of all हम urinary disorder में urinary tract infections के बारे में study करेंगे. So what are the urinary tract infection? So urinary tract infection or UTIs are bacterial infection of any part of the urinary system. मीन जो यूटीआईज होते हैं या जिनका फुल फॉर्म यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ये एक तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं और ये यूरिनरी सिस्टम में किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं. इन्फेक्शन इन द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा आर द मोस्ट कॉमन. जो ब्लैडर में या यूरेथ्रा में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से, वो मोस्ट कॉमन होते हैं. ज़्यादातर पेशेंट्स में ये आम बात है. दे आर ईजली ट्रीटेबल एंड रेयरली लीड टू मोर हेल्थ प्रॉब्लम. ये आसानी से ट्रीट किए जा सकने वाले हैं केवल कुछ एंटीबायोटिक्स के डोजेस से या कुछ ओरल मेडिकेशन के थ्रू इनको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है. बट ये अगर लॉन्गर टर्म के लिए रह जाते हैं तो ये कई तरह की क्रोनिक किडनी डिसीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर किडनी फेलियर तक कॉज कर सकते हैं. इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि ये एक तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जिन्हें हम यूटीआई बोलते हैं. ये होते किन की वजह से हैं? बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हम किनको बोल रहे हैं? ऐसे एजेंट जिनको बिना माइक्रोस्कोप के देखना नामुमकिन है या नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते. इतने स्मॉल जो पैथोजेंस होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोब्स. When any bacteria enters in the urinary tract through urethra and multiplies itself in the bladder causes UTI. So ये होता क्यों है कि जब कोई भी बैक्टीरिया जो इस यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ स्पीसीज़ होती हैं जो यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सो वो अगर किसी यूरेथ्रा ट्रैक्ट से या किसी और ट्रैक के थ्रू ये यूरिनरी सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, फिर उसके बाद ये ब्लैडर में अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं और एक कंडीशन पर ये पूरा इन्फेक्शियस कंडीशन कॉज कर देते हैं. मोस्ट यूटीआई आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई. जो मोस्ट ऑफ द यूटीआई के केसेस होते हैं उनमें एक मेजर बैक्टीरिया कॉज करते हैं जिसका नाम होता है इस्चीरिया कोलाई या शॉर्ट में इनको ई कोलाई भी बोलते हैं. और इसके अलावा कुछ अदर भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास या माइकोबैक्टीरियम. ये कई तरह के अदर बैक्टीरियाज भी होते हैं जो यूटीआईज कॉज करते हैं. यूटीआई कैन हैपन एनीवेयर इन योर यूरिनरी ट्रैक्ट. जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है वो किडनी से स्टार्ट होकर यूरेथ्रा तक होता है. तो इसमें कहीं भी ये बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं और ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो यूरिनरी सिस्टम जो होता है स्टूडेंट्स, ये दो रीजन्स में डिवाइड किया गया है. एक अपर ट्रैक्ट और दूसरा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट. तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में जो आता है आपके जो लोअर पार्ट्स होते हैं यूरिनरी सिस्टम के, जैसे कि यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर. अगर अपर पार्ट के पार्ट्स की बात करें तो उसमें आता है आपका जो मेजर ऑर्गन होता है यूरिनरी सिस्टम का, जैसे कि किडनी और यूरेटर्स. सो सबसे पहले हम सिम्टम जानते हैं लोअर ट्रैक्ट के इन्फेक्शन क्या होते हैं. यूटीआई अफेक्ट द यूरेथ्रा एंड ब्लैडर. जो लोअर ट्रैक के पार्ट्स होते हैं जो स्पेशली यूरेथ्रा और ब्लैडर कंसीडर किए जाते हैं, इनमें बैक्टीरिया इंसर्ट करके इनमें इन्फेक्शियस कंडीशन या इन्फेक्शियस इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसके थ्रू ये यूटीआई होता है. सम ऑफ द लोअर ट्रैक यूटीआई इंक्लूड burning with urination, increased frequency of urination without passing much urine, increased urgency of urination, bloody urine, cloudy urine, urine with bad odor, pelvic pain in women, rectal pain in men. सो ये लोअर ट्रैक में जब इन्फेक्शन कॉज होता है तो कुछ सिम्टम आते हैं जैसे बर्निंग विद यूरिनेशन के दौरान कुछ बर्निंग सेंसेशन फील करना, या जो यूरिनेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी तेज़ हो जाना, या यूरिन करने के बावजूद भी ये एक अर्जेंसी बने रहना, या यूरिन में ब्लड का आना जिसे बोलते हैं हेमेटोयूरिया. क्लाउडी यूरिन मतलब जो यूरिन का कलर होता है ट्रांसपेरेंट बेसिकली, सो वो ना होकर वाइट कलर की या येलो कलर की यूरिन का पास होना, या फिर यूरिन में काफ़ी बैड ओडर होना. ये बैड ओडर जो होती है अमोनिया एजेंट्स की वजह से होती है. अमोनिया एजेंट्स जब यूरिन में ज़्यादा हो जाते हैं तो ये बैड ओडर काज करते हैं. और ये अमोनिया ओडर इस वजह से होता है क्योंकि उसमें
जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका होता है। जो वीमेन में इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है कि उनके पेल्विक रीजन में पेन होता है, और मेन में एक स्पेसिफिक सिम्टम जो होता है उनके रेक्टल रीजन में पेन होता है। अब बात करते हैं अपर ट्रैक्ट सिम्टम्स की, कि अपर ट्रैक्ट में मतलब कि किडनी और यूरेटस में अगर इन्फेक्शन कॉज होता है तो क्या सिम्टम्स आते हैं। सो इसमें जो सिम्टम आते हैं, इसमें क्या होता है, पेन एंड टेंडरनेस इन द अपर एब्डोमेन एंड साइड। जो अपर एब्डोमेन होता है या उसका जहाँ पर किडनी लोकेटेड होती हैं उस लेटरल साइड में या एब्डोमेन के ऊपरी भाग में खिंचाव या पेन जैसा फील होता है। इसके अलावा चिल्स मतलब फीवर जैसा लगता है या ठंड लगती है, फीवर भी आ सकता है, नोजिया की कंडीशन हो सकती है और वॉमिटिंग हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि यूटीआई जो होता है अगर वो एक्यूट कंडीशन में है तो वो कुछ एंटीबायोटिक्स की हेल्प से या ओरल मेडिकेशन के थ्रू ये आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। सो इसमें एंटीबायोटिक हम कौन सी यूज़ करते हैं, व्हेन कॉजिटिव एजेंट इज़ बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको स्पीसीज़ का नाम भी बताया था इस्चीरिया कोलाई, अगर किसी बैक्टीरिया के थ्रू ये यूटीआई कॉज हुआ है तो इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे सीफा प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे सिफिक्सिन, सिफोडॉक्सिन, इस तरह की ये मेडिकेशन देकर इसको ट्रीट किया जा सकता है। सिफेलैक्सिन, नाइट्रोफुरेंटोइन, ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो यूटीआई में यूज़ की जाती हैं जनरली। इसके अलावा कुछ अदर कॉजेज़ भी होते हैं जो यूटीआई कॉज करते हैं, जैसे किसी वायरल का अगर इंसर्ट हो जाता है वायरल यूरेथ्रा के थ्रू या किसी और पार्ट के थ्रू आपके यूरिनरी सिस्टम में, तो वो भी यूटीआई कॉज कर सकता है। तो अगर कॉजेटिव एजेंट कोई वायरस है तो एंटीवायरल्स की डोसेज दी जाती हैं। इसमें जो एग्जांपल होता है मेनली सीडोफोविर की डोज दी जाती है। इसके अलावा कुछ फंगल्स भी होते हैं या फंजाई भी होते हैं जो यूटीआई कॉज करते हैं, तो इसके लिए एंटी फंगल्स की डोसेज दी जाती हैं थ्रू ओरल रूट। तो इसके लिए कुछ मेडिकेशंस है जैसे कि फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ये यूटीआई के इन्फेक्शन में जनरली प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसके अलावा कुछ प्रिवेंशन भी होते हैं जिनके थ्रू हम यूटीआई इन्फेक्शन को होने से रोक सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर कंज्यूम करना है, मतलब जितनी भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, डेली नीड होती है, या उसके अंदर जो भी विस्कोसिटी बनी रहने के लिए जितनी भी वाटर की ज़रूरत होती है उतने ग्लास वाटर आपको ड्रिंक करना है। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर डू नॉट होल्ड यूरिन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कई बार क्या होता है, कई सारे लोग बिजी शेड्यूल की वजह से यूरिन काफ़ी देर तक होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई होते हैं ये अपना मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं और यूटीआई की कंडीशन कॉज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको ज़्यादा देर तक यूरिन होल्ड नहीं करनी चाहिए। अवॉइड अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ड्रिंक क्रैनबेरी जूस। एक फ्रूट होता है क्रैनबेरी, जिसको ये माना जाता है कि उसके जूस के पीने की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं ये यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्रैनबेरी जूस को पीने की सलाह देते हैं। साथ में आपको क्या करना है कि वॉश्ड और क्लीन अंडरगारमेंट्स के यूज़ करना है, और जो फीमेल्स होती हैं या जो मेल जेनाइटल्स होते हैं उनको आफ्टर यूरिनेशन या आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स उनको साफ़ करना होता है, जिससे कि जो ये मल्टीप्लिकेशन है बैक्टीरिया, फंजाई या वायरसेस का जो यूटीआई कॉज कर रहे हैं वो उनके मल्टीप्लिकेशन को रोका जा सके। सो ये हुई यूटीआई की बात। अब जो सेकेंड डिसीज़ है या सेकेंड डिसऑर्डर हम यूरिनरी सिस्टम का पढ़ेंगे उसका नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से हमें नाम सही समझ में आ रहा है कि इसमें एक जो स्पेसिफिक पार्ट होता है यूरिनरी सिस्टम का, जैसे कि ग्लोमेरुलस, उसमें जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है या उसमें भी जब कोई अफेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेफ्राइटिस एंड नेफ्रेटिक सिंड्रोम। इसको नेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज अ ग्रुप ऑफ डिसीजेज दैट इंजर द पार्ट ऑफ द किडनी दैट फिल्टर ब्लड कॉल्ड ग्लोमेरुली। जो पूरा फिल्ट्रेशन
करता है ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी के अंदर, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुली, अगर वो इंजर्ड हो जाता है या उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो ब्लड अच्छी मात्रा में फिल्टर नहीं कर पाता है, तो इस वजह से जो कंडीशन कॉज होती है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये कई ग्रुप का कई डिसीजेस का ग्रुप भी हो सकती है, जैसे अदर कॉज होते हैं जो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को कॉज करते हैं। तो ये कॉजेस क्या क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं। सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली। जो ग्लोमेरुली होता है ये बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है, और अगर इसमें कोई इन्फ्लामेशन होता है तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुली क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ग्लोमेरुली आर एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर इनसाइड द किडनी दैट फिल्टर द ब्लड। जो किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट होती हैं उनको बोलते हैं ग्लोमेरुली। जो ये पूरी फिल्ट्रेशन की या रीअब्जॉर्प्शन की या जितना भी प्रोसेस होता है लिक्विड को फिल्टर करने का, उसके लिए यही फंक्शनल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो इनको बोलते हैं ग्लोमेरुली। When the kidney is injured, it cannot get rid of wasted and extra fluid in the body. जब किडनी में किसी भी प्रकार की इंजरी हो जाती है और किडनी पूरी तरह से सक्षम नहीं होती है इन वेस्टेज को फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउट करने में, तो ये कंडीशन कॉज हो सकती है। इफ़ द इलनेस कंटिन्यूस द किडनी में स्टॉप वर्किंग कम्प्लीटली रिजल्टिंग इन किडनी फेलियर। अगर ये जो सिम्टम्स हैं या ये इलनेस जो आ रही है, जो एक्यूट सिम्टम्स हैं, इनको अगर समय रहते ट्रीट नहीं किया जाता है तो ये किडनी फेलियर तक कॉज कर सकते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कैन बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, ड्रग्स और कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है ये इन्फेक्शन या ज़्यादा दिनों तक अगर लॉन्ग टर्म ड्रग का कोई कंजम्पशन चलता है उससे भी हो सकता है, और कुछ जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनके थ्रू ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज हो सकता है। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? सो ये मेनली दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। सो पहले हम एक्यूट के बारे में जानते हैं कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है। सो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की इनिशियल स्टेज होती है जिसमें स्लाइट सिम्टम या माइल्ड सिम्टम कॉज होते हैं, और अगर यही सिम्टम ज़्यादा दिनों तक लॉन्ग टर्म के लिए बने रह जाते हैं तो ये क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इनके सिम्टम जानते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के सिम्टम पे बात करते हैं। सो इसमें क्या होता है कि पफनेस ऑफ योर फेस इन द मॉर्निंग। जो फेस होता है उसमें सूजन सी दिखाई देती है, स्वेलिंग टाइप की दिखाई देती है। फेस के जो आई के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर पफनेस टाइप की दिखाई देती है। स्पेशली ये मॉर्निंग में सिम्टम आते हैं। ब्लड इन योर यूरिन, मतलब हेमाटोयूरिया की जो कंडीशन होती है वो भी हो सकती है। यूरिनेटिंग लेस देन यूजुअल, देखिए जो यूजुअल होना चाहिए यूरिन वो ना होकर उससे कम होती है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन भी कॉज हो सकती है। अब दूसरी बात करते हैं सिम्टम ऑफ क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, कि क्रोनिक जब एक्यूट वाली कंडीशन ज़्यादा दिनों के लिए रह जाती है तो एक क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? तो इसमें सेम जो एक्यूट वाले में सिम्टम होते हैं, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में वही सेम सिम्टम रहते हैं, बट उनके अलावा भी कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं। हेमाटोयूरिया, प्रोटीन यूरिया, जैसे कि यूरिन में प्रोटीन का आना, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, एडिमा मतलब स्वेलिंग की स्थिति भी आ सकती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन काफ़ी जल्दी हो सकता है, और यूरिन में फोम टाइप का सब्सटेंस या फोमी यूरिन दिखाई देती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? सो इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो हुआ है उसका कॉज क्या है। सो जो माइल्ड या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है जिसमें माइल्ड सिम्टम्स आते हैं उसमें किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बस कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, जैसे कि लेस प्रोटीन कंजप्शन होना चाहिए या साल्ट और पोटेशियम जिन फूड सोर्सेस में कम हो उनको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ओरल मेडिकेशंस होते हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ किया जा सकता है, डायूरेटिक्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसे हम एस इनहिबिटर्स भी बोलते हैं, या फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर को स्पेशली
दिया जाता है पेशेंट को जिनको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन होती है। इसके अलावा कुछ सर्जिकल प्रोसीजर भी होते हैं, जैसे कि अगर ओरल मेडिकेशन से ट्रीट नहीं हो पाता है और सिम्टम ज़्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो डायलिसिस के थ्रू भी ये ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा एक अलग सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। ये प्लाज्मा फेरेसिस में क्या होता है, जैसे डायलिसिस में ब्लड को फिल्टर किया जाता है, इसमें प्लाज्मा फेरेसिस में प्लाज्मा को फिल्टर किया जाता है। इसके प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं, सो प्रिवेंशन में आपको ध्यान रखना है कि एक हेल्दी डाइट मेंटेन करके रखनी है, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करनी है, और जिससे कि आपकी जो किडनीज़ हैं वो प्रॉपर फ्लो करती रहें, जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको आसानी से बॉडी से आउट करती रहें और किसी भी तरह का एक्सेस या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी के अंदर ना रहने पाए। रिस्ट्रिक्टिंग साल्ट एंड पोटेशियम इंटेक इन द डाइट। सो स्टूडेंट्स, मेनली ये माना जाता है कि जो साल्ट में होता है सोडियम आयंस या पोटेशियम आयन जो होते हैं, ये इस तरह के इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं। इस वजह से ये सजेस्ट किया जाता है या एडवाइस दी जाती है स्पेशलिस्ट के थ्रू कि लो पोटेशियम और लो साल्ट डाइट ही लेनी चाहिए। रिस्ट्रिक्टिंग प्रोटीन इन द डाइट, एक्स्ट्रा प्रोटीन या एक्सेस सोर्सेज के थ्रू, मतलब फूड सोर्सेज के अलावा जो एक्स्ट्रा सोर्सेज लिए जाते हैं प्रोटीन के थ्रू सप्लीमेंट्स, उनको अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखना चाहिए। और साथ में कुछ इलीगल इंट्रावेनस ड्रग जो होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। सो ये सारे हुए प्रिवेंशन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को दूर रखने के लिए। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।